Welcome to IndiaGearUp.com. यह लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और चैप्टर है एडवर्ब पार्ट 1। यहाँ पे आप 7 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने से मैं बता देता हूँ कि आप अगर एडवर्ब चैप्टर आपका बेसिक वीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद चैनल के नाम पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। फिर आप जाइएगा, वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर्स होंगे, या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक कीजिएगा नीचे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो लिंक में भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, रन्स है वर्ब V5 और ये है फास्ट एडवर्ब, ठीक है। ही स्पीक्स क्लियरली, तो ये स्पीक्स है V5 और क्लियरली है एडवर्ब। आपको हर चैप्टर के बेसिक्स मिल जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी काइंड्स होते हैं उसके मिल जाएंगे आपको बेसिक्स, टेंस के, वॉइस के, नरेशन के, सब के मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वाक्य पार्ट 1 में आपका फास्ट है एक एडवर्ब जो कि वर्ब को विशेषता बताता है, ठीक है, वर्ब का विशेषता बताता है। और क्लियरली एक एडवर्ब है दूसरे सेंटेंस में और वो भी वर्ब का विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए क्लियरली है एडवर्ब और स्पीक वर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है कि वो बोलती है लेकिन बहुत अच्छा से बोलती है, क्लियरली एकदम। वो दौड़ता है और बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है, बहुत तेज़ नहीं, तेज़ दौड़ता है, तो उसके वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है ना, ठीक है। रूल नंबर 2, किसी विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए एब्सोल्युटली क्या है, ये है एडवर्ब, एब्सोल्युटली एडवर्ब है और राइट है एक एडजेक्टिव जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। वही चीज़ को मैंने लिख दिया है, हेयर एब्सोल्युटली इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज राइट विच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। राइट एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब और एब्सोल्युटली के साथ, ठीक है। अब चलिए दूसरा सेंटेंस है, सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अब देखिए गुड क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है एडजेक्टिव चैप्टर में कि नाउन को क्वालिफाई करने आता है, एडजेक्टिव नाउन में भी होगा ये रूल। और ये है एडवर्ब, तो एक ऐसा रूल भी आपको मिल गया कि नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को एडवर्ब, ठीक है। तो ये रूल भी आप याद रख सकते हैं। तो वही चीज़ को हमने लिख दिया है, हियर वेरी इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज गुड विच इज एन एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई करने वेरी आया है। अब देखिए रूल नंबर 3, किसी क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, मतलब एडवर्ब खुद का भी विशेषता बतलाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, सी राइट्स वेरी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली ये खुद एक एडवर्ब है और इसी को क्वालिफाई करने फिर एक आया है वेरी एडवर्ब, ठीक है। और ये है तो वर्ब 5, तो लेकिन ये वेरी किसके लिए आया है, इसके लिए, इसको क्वालिफाई करने आया है। तो एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। Here very is an adverb which qualify carefully which is also an adverb. Carefully adverb है और जिसको क्वालिफाई कर रहा है very adverb, ठीक है। You can run very fast। अब यहाँ पे देखिए fast है adverb और very भी है adverb, ठीक है। तो adverb को क्वालिफाई करना है very, सॉरी ऐसा
और ये तो वर्ब है। तो वही चीज़ को मैंने लिख दिया है कि फास्ट एक हियर वेरी इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाई फास्ट विच इज एन एडवर्ब, मतलब फास्ट एक एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई करना है एडवर्ब वेरी। एडवर्ब वेरी भी एक एडवर्ब है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 4, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है, मतलब एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। द बर्ड फ्लीव एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, मतलब कि चिड़िया उसके सर के ऊपर उड़ रही थी, उड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको देखना है कि ओवर एक प्रीपोजिशन है। तो ये सब बेसिक है अभी, ठीक ना। अभी ये क्लाइमैक्स है, अभी पिक्चर बाकी है, तो आप आगे देखिए, आगे रूल आएगा। अच्छा, ठीक है। ये बेसिक है, तो बेसिक जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। प्रीपोजिशन है, उसको एग्जैक्टली एडवर्ब क्वालिफाई करना है। वही चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया है कि here exactly is an adverb which qualify over which is an preposition which is a proposition। तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई एग्जैक्टली करने आया है, जो कि एडवर्ब है। किसी कंजंक्शन की विशेषता बताता है, मतलब अब एडवर्ब कंजंक्शन की का भी विशेषता बतलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज सी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम। देखिए कितना गलत बात है कि उसने उसे मार दिया, ठीक है, उसे मार दिया क्योंकि सिंपली, थोड़े से बात पे क्योंकि सी हैड रिफ्यूज्ड मैरी हिम, मतलब उसने उसे शादी करने से मना कर दिया, तो उसे मार दिया। तो इतना छोटा बात के लिए मार दिया, इसलिए यहाँ पे छोटा बात था, तो यहाँ पे सिंपली आया है, जो कि एक एडवर्ब है और क्वालिफाई कर रहा है कंजंक्शन को, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, हियर सिंपली इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज बिकॉज विच इज अ कंजंक्शन, ठीक है। बिकॉज एक कंजंक्शन है जिसको क्वालिफाई करने आया है सिंपली, और सिंपली है एडवर्ब, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्वालिफाई करने आया है कंजंक्शन को, ठीक है ना। अब देखिए, ये आपको पीडीएफ एकदम, इसका पीडीएफ सेम टू सेम मिल जाएगा, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। और हम लोगों ने इतना मेहनत किया हिंदी इंग्लिश समझाने के लिए, आप पीडीएफ भी पढ़ के समझ जाइएगा। वैसे एक बार वीडियो देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा। रूल नंबर 6, किसी वाक्य, मतलब अब सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करना आता है, विशेषता बतलाता है सेंटेंस का भी। अब देखिए, फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, तो इसको क्वालिफाई करने आया एक एडवर्ब, ठीक है ना, सॉरी एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो देखिए, हियर फॉर्चुनेटली इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाई ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी विच इज और सेंटेंस को क्वालिफाई करना है फॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली होता है एडवर्ब, ठीक है ना। रूल नंबर 7, सामान्यता, मतलब सामान्यतः होना चाहिए, यहाँ पे या हो गया, त होना चाहिए था, ठीक है। सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है, ठीक है। मैंने अभी रूल नंबर 2 में शायद बताया था कि नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, बट किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो यहाँ तक कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को, नाउन या प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई, दोनों का विशेषता बतलाते हैं। जैसे देखिए कौन से एडवर्ब है, ये ओनली एडवर्ब है, इवन भी एडवर्ब है, एटलीस्ट भी एडवर्ब है, ऑलमोस्ट भी एडवर्ब है। तो ये सब नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, ओनली हरी हैज़ पास्ड, मतलब केवल हरी पास हुआ। तो देखिए, हरी एक नाउन है, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने क्या होता है, एडजेक्टिव, बट यहाँ पे ओनली है एडवर्ब, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिख दिए, हियर ओनली इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज हरी विच इज अ नाउन,
ठीक है, हर ही एक नाउन है जिसको क्वालिफाई करना है ओनली, जो कि एडवर्ब है। अब देखिए हम लोग हर रूल, जो रूल को एग्जाम्पल से समझाना होता है उसको ज़रूर एग्जाम्पल से समझाते हैं। जो आपको याद करना है, याद रखना है, तो उसमें एग्जाम्पल देना नहीं बनता है, तो हम लोग भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग समझा रहे हैं, हिंदी में एकदम पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड को लिख दिया गया है। ठीक है, ओनली दे कैन सेव यू, मतलब केवल वे लोग तुम्हें बचा सकते हैं। तो देखिए दे क्या है, एक प्रोनाउन है जिसको क्वालिफाई करना है ओनली, जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है ना, तो इससे क्लियर होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वो चीज़ लिख दिए हैं, हियर ओनली इज एन एडवर्ब विच क्वालिफाइज दे विच इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, वही चीज़ को लिख दिया है हमने। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, पसंद आने पे शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग ने इतना मेहनत किया है आप लोग के लिए कि आपका कंपटीशन बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से, बहुत लो कॉस्ट पे आपका तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग रूल पे। अब देखिए हम लोग, अब आपका पिक्चर शुरू हुआ है, उतना दूर क्लाइमैक्स था। पिक्चर क्या शुरू हुआ है कि अब एडवर्ब्स को हम लोग जानेंगे अलग डिफरेंट तरीका से, उसके प्रकार से। एडवर्ब्स के प्रकार देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स में सिंपल एडवर्ब्स होता है पहला, दूसरा एडवर्ब होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ साथ हम लोग ये दोनों इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब्स भी देखेंगे। तो चलिए रूल नंबर, मतलब उसका सेक्शन नंबर 1 देखते हैं। सिंपल एडवर्ब्स के भी प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आता है आपका टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, लेट, लेटली, रिसेंटली। तो ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको ये सब याद रखना होगा। ये सेंटेंस में कभी भी आए तो आप सोचिए वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किस तरह का है? सिंपल एडवर्ब है, और किसके अंदर आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आता है। देखिए ये सब टाइम से रिलेटेड है, लास्ट मंथ, देखिए सब चीज़ आपका टाइम से, समय से रिलेटेड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग जो एग्ज़ाम में आता है वही चीज़ लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम, और साथ साथ में मैंने क्या बोला था, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव भी एडवर्ब्स देखते जाएंगे। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन है? व्हेन, हाउ लॉन्ग और व्हेंस। इसको व्हेंस पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। ठीक है, व्हेंस, शायद आप लोगों ने ये वर्ड नहीं देखा होगा, इसका मतलब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ से या कहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि व्हेंस, हाउ लॉन्ग, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसके लिए? इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स में आते हैं ये। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन आता है? हियर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर, इंडोर्स, आउटडोर्स, फार, नियर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लिया। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब के लिए आता है वेयर, फ्रॉम वेयर। ठीक है, और भी बहुत सारा आता है, लेकिन ये सब जनरली आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर में वंस, ट्वाइस, ट्राइस आता है। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही में आते हैं। सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, नेवर, ऑलवेज, स्क्रैचली, रियली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव के लिए क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब्स के लिए हाउ मेनी टाइम्स, ये होता है आपका इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है, या रिलेटिव एडवर्ब्स में यूज़ होता है एज अ एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी। तो
रेंज और एक्सटेंट। टू रेंज या एक्सटेंट आपको यहाँ पे समझना है कि एडवर्ब क्वांटिटी, रेंज या एक्सटेंट का सेंस में आपका आएगा, मतलब जैसे देखिए टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, completely, wholly, partially, fairly, rather, far, एक्सेट्रा। तो आपको ये सब याद रखना है कि ये सब आते हैं आपको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज एंड और एक्सटेंट में, ये सब आते हैं। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स में आते हैं हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है ना। तो ये सब में आते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब क्वांटिटी में क्या क्या आता है, रेंज आता है या एक्सटेंट। रेंज और एक्सटेंट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आता है, टू, वेरी, ठीक है। और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव के लिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है, हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में मैनर, क्वालिटी और स्टेट, ये सब में आपका क्या आ जाएगा, दिस, सो, बैडली, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल्ली, फास्ट, एक्सेट्रा, फास्ट, स्लो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब में हाउ, इन व्हाट वे, ये सब इम्पोर्टेंट है दो को, ठीक है। अब छठा टाइप है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन भी बहुत के बोलता है, और नेगेशन, नकार या निषेध के लिए। तो आपका आता है यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नॉट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने हमारे लेवल अप कोर्स ख़रीदा हुआ है, परचेज किया, तो इसे इग्नोर करें। या और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट, इसमें टोटल पार्ट 6 वीडियो हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अगर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए। अगर आप हमारे देखिए, समय, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाने का तरीका सही है, आपको समझ में आता है, तो कोई नहीं, आप लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, हमारे जो क्विज़ है, इसमें हम लोग क्विज़ भी देते हैं, जो कि आपका करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहता है विद एक्सप्लेनेशंस। अब देखिए, आपके लिए आपको कैसे जज करना है कि ये परचेज करे कि नहीं करे, ठीक है। तो आप जज कर सकते हैं, डेमो लेवल ऐप का हम लोग बना के रखे हैं, कोर्स फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़ नाम से, यही है डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़, इस नाम से डेमो बना हुआ है, जिसमें आपको नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स पूरा वहाँ पे, पूरा नाउन एंड नंबर्स के पूरे रूल वहाँ मिल जाएंगे। उसी पे बेस्ड 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहीं पे, और एडजेक्टिव के भी पूरे 26 रूल 4 वीडियो में मिल जाएंगे, उसके भी 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ पे क्विज़ दे सकते हैं। वीडियो तो आप ऐसे ही देख सकते हैं उस कोर्स के, ये सब वीडियो अवेलेबल है, बट आप जब क्विज़ देने जाइएगा तो वहाँ पे लिखेगा कि आपको कुछ लिख सकता है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्टर बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आप लॉगिन करने के बाद फिर ये कोर्स पे आके टेक दिस कोर्स करना होगा आपको। इस कोर्स को खोलने के बाद देखिएगा राइट साइड में ऊपर में टेक दिस कोर्स होगा, फ्री वाला, फ्री है, तो टेक दिस कोर्स कीजिएगा जनरली। उसके बाद आप क्विज़ पे जाके अटैम्प्ट कीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा जब आप रिव्यू कीजिएगा, तो ठीक है। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता देते हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लिए, आपको पूरा कमांड हो जाएगा। अगर नाउन्स का है, नाउन्स एंड नंबर्स का है, तो 20 क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, आपको 30 क्वेश्चन जब आप परचेज कर लीजिएगा लेवल अप, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
और एडजेक्टिव का भी 30 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। हर चैप्टर के लिए एटलीस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन क्विज रखते हैं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर पे कमांड हो जाए पूरा तरीका से, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको इतना हम लोग बता देते कि 100% मनी बैक गारंटी है, जो हम लोग अगर आपको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, और वो आपको नहीं मिलता है तो आपको 100% मनी बैक गारंटी, और वैलिडिटी है इस कोर्स का 1 साल। अब क्या प्रोमिस क्या है, देखिए ये प्रोमिस है, लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ का बेनिफिट्स, और यही आपका प्रॉमिस। टोटल आपको इतना रूल मिलेंगे, पूरा चैप्टर ये यहाँ नीचे में डिस्क्रिप्शन है, ये नीचे में डिटेल में दिया हुआ है। 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, प्लस में आपको ये विदाउट एनी कॉस्ट 12 बेसिक चैप्टर्स, ये तो फ्री में ही आपको मिलता है हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। हमारे कोर्स में भी आपको वेबसाइट पे भी ये फ्री में मिलेगा, और आपको भी यहाँ पे फ्री में ही मिलेगा, आपका इससे कोई पैसा नहीं ले जाएगा। एक्सप्लेन होगा आपका हिंदी इंग्लिश, जैसे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और 50 क्विज़ रहेगा आपका, 50 क्वेश्चन का 5 सेट का क्विज रहेगा हर चैप्टर के लिए, जिससे आपका चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, 10 द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे आपको विद हिंदी इंग्लिश मीनिंग, और एग्जाम्पल भी वहाँ पे रहेगा, एग्जाम्पल यहाँ लिखना भूल गया हूँ मैं। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इंग्लिश हिंदी मीनिंग विद एग्जाम्पल। और आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए लेवल अप IGU टेलीग्राम चैनल है, उस पर सिर्फ जो हमारे इस कोर्स को परचेज किए हुए रहते हैं वही वहाँ पे रहते हैं अवेलेबल, ठीक है। और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा नोट्स बनाने के लिए, हर चैप्टर का हर पार्ट का वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी नोट्स बना लीजिएगा। 10 डेली वर्ड्स यहीं पे मिलेंगे द हिंदू के। आपके डाउट वहाँ पे तो पूछ सकते हैं, एक दूसरे का से कंसल्ट कर सकते हैं, एक्स सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दूसरे के प्रॉब्लम को, और अगर नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। एक्स्ट्रा रूल्स आपको वहाँ पे मिलेगा, और भी बहुत सारे चीज़। सो ग्रैब इट नाउ, जल्दी से जल्दी इसे खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 777 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स, 100 स्टूडेंट को मिल रहा है इतना पे, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट आपको बता देता हूँ कि नाउन्स एंड नंबर में 16 रूल्स, नाउन्स एंड नंबर्स में 16 रूल्स, सॉरी नाउन्स एंड केसेस में 16 रूल्स, प्रोनाउंस में 11, एडजेक्टिव्स में 26, वर्ब्स में 31, एडवर्ब्स में 47, प्रीपोजिशन में 42, कंजंक्शन में 19, एंड आर्टिकल्स में 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स में 37, टाइम्स एंड टेंस में 30, एंड वॉइसेस में 31, नरेशन में 23। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कॉल कीजिए हमारे नंबर पे 8539988579 या फिर 9431992623, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे helpmeizu@gmail.com। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।